श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में दाता मेरा। झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो। चाहे सुख में रहो चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति की निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदेव से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् समवायंज सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रह सुनाए जा रहे हैं। वो 32 ऐसी बातें हैं जो आत्मा को सच्चे अर्थों में शांति से, उन्नति से, प्रॉस्पेरिटी से, पीसफुल लिविंग के साथ जोड़ने में समर्थ है। तो उन 32 पॉइंट्स में से अभी तक हम 25वें पॉइंट तक पहुँचे हैं। 25वां पॉइंट उत्तर गुण पच्चखान। और उस उत्तर गुण पच्चखान में भी हम साधु की दृष्टि से 10 विध उत्तर गुण पच्चखान सुन चुके हैं।
और श्रावक की दृष्टि से 12 व्रत श्रावक के आते। तो उन 12 व्रतों में जो पहले 5 अणुव्रत है उन्हें तो मूल गुण कहा जाता है श्रावक की चर्या के अकॉर्डिंगली। और जो आगे के 7 पॉइंट है वे सारे के सारे उत्तर गुण, अर्थात मूल बातों को ही और रीइंफोर्समेंट देने के लिए, मजबूती दृढ़ता देने के लिए, उसे और ऊंचाई देने के लिए और निखार देने के लिए ये अगले 7 पॉइंट सुनाए जा रहे। तो उन 7 पॉइंट्स में से हम 5 पॉइंट्स तो डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इन 7 पॉइंट्स में से भी पहले 3 गुण व्रत है और अगले 4 शिक्षा व्रत है। गुण व्रत देखा जाए जो आत्मा के मौलिक गुणों की वृद्धि में ही कारण बनते, और गुण व्रत जिनकी साधना से आत्मा के आध्यात्मिक गुण गुणित होते हैं, गुणित मतलब मल्टीप्लाई होते। और अगले जो 4 शिक्षा व्रत है, शिक्षा व्रत अर्थात जिनका बार बार अभ्यास करना आवश्यक है और अभ्यास से ही साधना की सिद्धि होती है, वो प्रैक्टिस ही आत्मा को परफेक्शन की दहलीज तक पहुंचाती। तो हम सुन रहे हैं उन 4 शिक्षा व्रतों में सामायिक व्रत, देशावकाशिक व्रत, पौषद उपवास व्रत और अतिथि समविभाग व्रत। सामायिक के बारे में हम सुन चुके, देशावकाशिक के बारे में भी हमने सुना, जिन्हें आज की भाषा में संवर बोल दिया जाता है, दया बोल दिया जाता है। तो उस दृष्टि से वह देशावकाशिक, अवकाश का मतलब छुट्टी, अवकाश का मतलब छुट्टी, देश का मतलब देशता, देशता अंशता, पूरी छुट्टी नहीं मगर कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए रिसेस हुई है, कुछ देर के लिए दुनिया के पाप कर्मों से छुट्टी ली है कि मैं कुछ आत्मा के लिए भी कर सकूं। तो उस समय की ड्यूरेशन का नाम क्या है? देशावकाशिक, जिसमें सचित इत्यादि आहार का भी त्याग रहेगा और जिसमें उसको अपनी सामायिक वाली साधना ही करनी है, मगर उसकी टाइम ड्यूरेशन कम से कम बोल देते हैं 24 मिनट। वैसे टाइम ड्यूरेशन के लिए कहीं आता नहीं है कि ये कितनी समय का होना चाहिए, कितनी अवधि का होना चाहिए, मगर वह व्यक्ति अपने समय के अकॉर्डिंगली कोई काम पड़ गया तो साथ के साथ पार भी सकता है। और प्रश्न आ जाता है इसका पाठ कौन सा है? तो 5 आश्रव का त्याग है मेन बेसिक देखा जाए। और जो कोई आगार रखना हो, मीन्स कोई छूट रखनी हो, तो उसमें छूट भी रहती है। तो छूट की दृष्टि से भी हम कह सकते हैं अवकाश, देशता, अंशता, किसी क्रिया को करने की हमने इसमें छूट ले रखी है कि मैं इस चीज़ को कर सकूं। तो इसमें जब अतिचारों का वर्णन आता है तो आनयन, प्रेष्य, वो शब्दा और रूपा मीनिंग जो उसके आते हैं, वो जो प्रतिक्रमण करने वाले श्रावक श्राविकाएं हैं वो तो इनसे बहुत फेमिलियर होंगे। अर्थात इसमें कोई भी चीज़ तुम भेज कर के किसी से मंगवाओगे नहीं और किसी को भेजोगे नहीं, प्रेष्य नहीं करोगे, और किसी को शब्द आवाज़ दे कर के बाहर से जा रहा है तो मेरा मन बहलाने के लिए आ जाए, तो ऐसी कोई चेष्टा नहीं करोगे। किसी पदार्थ की फ़ोटो दिखा करके कि मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, तो ऐसा भी कोई कार्य नहीं करोगे। और बाहर कोई जा रहा है तो पुद्गल प्रक्षेप, अर्थात कोई चीज़ उसके ऊपर जैसे कंकर मार करके उसको बुलाना अपनी, और ऐसी कोई क्रिया इसमें नहीं की जाती। अब इसके बाद हम चले तो हमारा पौषद उपवास, कौन सा? पौषद का मतलब जो आत्मा को पोषण दे। पोषण का मतलब जो आत्मा को पुष्ट करे, जो आत्मा को मजबूत बनाए, जो आत्मा को हेल्दी बनाए। अब आत्मा का पोषण क्या है? ये धर्म ध्यान, क्योंकि आत्मा निश्चय की दृष्टि से अनाहारक है। निश्चय की दृष्टि से कैसी है?
अनाहारक है। जब अनाहारक है तो उसके आहार का त्याग करना मतलब क्या है? उसके सेल्फ को, उसके स्वभाव को पोषण देना, उस आत्मा के निश्चय को पोषण देना। और जो ये कह देते हैं जी बस मैंने जान लिया कि मैं शुद्ध कर्मों से मुक्त आत्म स्वरूप हूँ, तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान देना है, मात्र इतना कहना तो तुम्हारी श्रद्धा का विषय है, मगर श्रद्धा के साथ साथ उसका आचरण, उसकी प्रैक्टिस भी होनी ज़रूरी है, जितनी कर सकते हो। क्योंकि पौषध के लिए भगवती जी सूत्र में दोनों टाइप के आते हैं। जब शंख पुष्कली जी का वर्णन आता है कि पौषध खा पी करके भी होती थी और पौषध बिना खाने पीने के भी होती थी। अब खा पी करके होने वाली जो पौषध है उसे आज की भाषा में हम क्या बोलते हैं? दयाव्रत। क्या बोलते हैं? दयाव्रत। मगर जिसमें चारों आहारों का या 3 आहार का पच्चखान त्याग किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? प्रतिपूर्ण पोषध। क्या बोला जाता है? प्रतिपूर्ण पोषद। और उस प्रतिपूर्ण पोषद में वो दुनिया का कोई व्यापार, कोई धंधा, कोई दुनिया का हिसाब किताब ये नहीं है। पोषद ले लिए तो आज चलो रिटर्न्स भर लेते हैं बैठ करके, ऐसा काम नहीं उसमें कर सकते। पोषद में कुछ श्रृंगार विभूषा इत्यादि भी नहीं कि आज तो मैं धर्म साधना करने जा रहा हूँ, अच्छे से सज धज करके जाऊँगा, ऐसी क्रिया भी नहीं। पौषध करना है तो पौषध में उस व्यक्ति को संघट्टा, जैसे एक साधु एक बहन का संघट्टा मानता है, उसी प्रकार उसे भी वो संघट्टा मानना है। मीन्स जब हाथ ही नहीं लगाना तो मैथुन क्रिया का भी विवर्जन, किसी भी तरह की दुनिया की वह क्रिया नहीं करनी। अब इसके साथ साथ हम आगे बढ़े तो उस व्यक्ति को अपनी जहाँ पर विश्राम करना है उसके प्रति लेखना, उसको अच्छे से देखना, परिमार्जना करना, जो परखने की जगह है वहाँ पर जाकर के पहले देखना, टोटल निर्दोषताओं का ध्यान रखते हुए साधना को करना, उसका नाम क्या है? पौषध। अब पौषध में आत्मा को पोषण कैसे मिलेगा? आत्मा का वो वीर्यंतराय कर्म जब कुछ क्षय होता है या अंतराय कर्म कुछ शांत होता है, तभी वो आत्मा अपनी शक्ति को किसी कार्य में लगा पाती। अब वीर्यंतराय कर्म का क्षोभम तो बहुत लोगों का है, एक हिंसा करने वाले का भी है, झगड़ा करने वाले का भी है, कि वो अपनी शक्ति को कहीं तो लगा रहा है मगर उसका आउटपुट अच्छा नहीं है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। रिजल्ट कब अच्छा होगा? जब हमारी नॉलेज ठीक होगी, जब हमारा बिलीफ सिस्टम ठीक होगा, जब हमारा प्रोजेक्ट ठीक होगा, जहाँ हम अपनी उस शक्ति का नियोजन करेंगे, शक्ति को लगाएंगे। अर्थात मोहनीय कर्म का क्षोभम प्लस वीर्यंतराय कर्म का क्षोभम, जब ये दोनों होंगे और उसके साथ जब साधना की जाएगी, उस साधना से आत्मा के गुणों को पोषण मिलेगा, खुराक मिलेगी, उसे डाइट मिलेगी। और जब उसे डाइट मिलेगी तो आत्मा के भाव दृढ़ होंगे, आत्मा की साधना में निखार आएगा। तो शास्त्रों में जब उपासक दशांग जी सूत्र देखते हैं तो वहाँ पर श्रावकों का वर्णन आता है कि वे लोग अष्टमी को, चतुर्दशी को, अमावस्या को, पूर्णिमा को क्या करते थे? पौषध करते थे। और इसी के साथ साथ कोई तिथि है, कोई त्यौहार है, दुनिया के लौकिक पर्व तो खाने पीने के, पुण्य को खाने के और पाप को बढ़ाने के लिए होते, मगर एक धर्मात्मा व्यक्ति क्या सोचता है? जैसे आज भारत बंद अनाउंस हुआ है ना, क्या बोल रहे थे? आज भारत बंद है। मगर अब विचार करना है कितने ऐसे ज्ञानवान आत्माएं हैं जो ये सोचे कि आज दुनिया का काम चलो नहीं करना, आज के दिन हम क्या कर ले, चलो भूखे रहने वाला पौषध नहीं, दयाव्रत कर ले, आज हम स्थानक में ही रहे या घर में रह करके ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वाध्याय करें। अब विचार करना है, जिसके पास श्रद्धा होगी और श्रद्धा के साथ साथ उसकी परिस्थितियाँ यदि उसके अनुकूल होगी और वीर्यंतराय कर्म का क्षोभम होगा तो वो व्यक्ति साधना में आगे बढ़ सकता है। अब विचार करना है पौषध की अवस्था में,
जब उपासक दशांग जी में आता है कि वो तिथि त्योहारों पे करते, और आज के टाइम में हम देखें पर्यूषण के जो अष्टांगिक महोत्सव आते हैं, कई कई श्रावक श्राविकाएं तो ऐसे होते हैं कि वो 8 ही दिन क्या कर लेते हैं। चलो कोई 8 नहीं कर सकता तो क्या सोचता है, चलो पहला दिन और लास्ट वाला दिन मैं पौषध करूँगा। चलो पहले दिन नहीं हुआ तो क्या सोचता है, मैं लास्ट वाले दिन तो कंपलसरी करूँगा, ज़रूर करूँगा। या चौमासा बैठने लगा है उस दिन पौषध कर लिया, चौमासा उठ रहा है तो चौमासी का पौषध कर लिया। अब इसी के साथ साथ देखें दीपावली आई तो क्या सोचा, आज मैं क्या कर लूँ, पौषध कर लो। अब ये चीज़ें कौन करेगा, जिसके परिस्थितियां अनुकूल होगी, श्रद्धा आगम के अनुकूल होगी, और वीर्यंतराय कर्म का क्षोभशम होगा। शक्ति भी तो हो ना, शक्ति यदि है तो उसके साथ साथ श्रद्धा है तो शक्ति का सही जगह प्रयोग हो सकता है, जिससे आत्मा को बेनिफिट, आत्मा को लाभ मिल सकता है। तो इस पौषध को भी क्या बोला है, उत्तर गुण पच्चका। क्या बोला है, क्योंकि आप पौषध रेगुलरली हर रोज़ नहीं कर सकते। हर रोज़ करने लगोगे तो सपोज तो विहारी पौषध किया है तो कितने दिन करोगे, महीना कर लोगे। मगर यदि इस देह से और ज़्यादा काम लेना है और ज़्यादा साधना करनी है तो इस जीवन में आत्मा को क्या सोचना है कि सामायिक में रोज करूं, स्वाध्याय में रोज करूं, कभी नवकारसी, कभी पहर, ये छोटे छोटे पंचकान तो रोज करूं, 5 अणुव्रतों को भी जिंदगी भर धारण करूं। मगर जब जब कोई उचित वक्त आता है तो उस दिन क्या करूं, पौषध करूं। यदि हम दूसरे लोगों की मान्यताओं के अकॉर्डिंग देखें ना तो बोलते हैं मैंने वहाँ पर चौंकी भरी, मैं वहाँ पर वो 5 चौंकियाँ भरी, मेरा यह काम हो गया। तो हमारे जैन मत में क्या है, पौषध दुनिया के साधनों की सिद्धि के लिए नहीं करनी, किसके लिए, आत्मा के और नज़दीक पहुँचने के लिए, आत्म भावों को और प्रकट करने के लिए, कर्मों को और क्षय करने के लिए जो साधना की जाए उसका नाम है पौषध। और वो 4 पहर वाला भी हो सकता है और 8 पहर वाला भी। यदि तो स्थान आदि की अनुकूलता है तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं तो 8 अष्टप्रहरी कर दूंगा दिन रात की, और यदि समय मेरे पास थोड़ा है, घर की व्यवस्थाएं ऐसी है, तो वो 4 पहर वाला पौषध कर सकता है। अब अगला पॉइंट हमारा है अतिथि समविभाग व्रत। कौन सा, अतिथि, पहला शब्द है अतिथि। अतिथि का मतलब न विद्यते तिथिर यस्य आगमनस्य स अतिथि, जिसके आने की, जिसके इनकमिंग की कोई हमारे पास निर्धारित निश्चित कोई तिथि, कोई डेट, कोई टाइम ऐसा नहीं होता, उसको क्या बोला जाता है, अतिथि। पुराना टाइम होता था तो पंजाबी में बोलो ना वसदे परिवार होंगे थे। वसदे मतलब बड़े बड़े परिवार। सियालकोट की भी गुरुदेव सुनाते हैं 100 लोगों का एक परिवार, मतलब 125, 150 तक, 250 तक एक जगह चूल्हा जलता, एक जगह क्या चलता, चूल्हा चल। और ऐसे टाइम में उन लोगों को व्यवस्था बना ली कि आज 4 दिन की इस चीज़ की ड्यूटी है, आज इसकी ड्यूटी है। अब कोई साधु महाराज भी घर पे आ जाए तो वो खाली तो नहीं जाएगा, कितने लोग हैं घर में। और आजकल कौन सा ज़माना है, हम दो हमारे दो। अब हम दो की जगह हम दो हमारा एक। अब विचार करो, कुछ तो ऐसे भी कल्चर वाले हैं जो बोलते हैं मैं शादी नहीं करनी है, हम तो अडॉप्ट कर लेंगे। सिंगल लिविंग में भी, सिंगल पेरेंटिंग में भी वो लोग खुश है। मगर विचार करना है, पुराने कल्चर कुछ ना कुछ सोच समझ करके ही चलने वाले कल्चर थे। अब इकट्ठे रहते थे तो साधना के लिए स्थानक में जाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं कि तुम कुछ जाने, तुम प्रवचन में चले जाओ, हम घर पे रुके। कोई आया है तो उसकी सेवा के लिए भी भोजन इत्यादि तो ऑलरेडी बना हुआ है। निर्दोषता तो ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाती थी। क्योंकि आज के टाइम में जब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, क्योंकि पुराना टाइम था ना, बोलते हैं पुराना टाइम था वो क्यारियों की तरह। क्यारियाँ होती है ना, एक जगह पानी डालते हैं, चलते 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 सबको पहुंच जाता है।
मगर आज का सिस्टम क्या है, घरों में गमले होते, क्या होते हैं, गमले हैं ना, तो गमले में अलग अलग में पानी डालना पड़ता है, उसके साथ साथ नहीं जाता वहाँ पे। और लिखने वाले ने लिखा पुराना टाइम था, तो पुराने टाइम में जैसे वो फ़ोन होता था ना, वायर वाला, वो डब्बे वाला फ़ोन एक है तो सबको वहीं आके बात करनी है। अब सबको वहीं आके बात करनी है तो एक स्थान भी रहता, दिखता भी रहता। मगर आज न्यूक्लियर फैमिली मतलब मोबाइल का युग, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, अपने अपने फेसबुक के फ्रेंड्स, सारा कल्चर चेंज हो गया। और चले तो लिखने वाले ने लिखा है पुराना टाइम था लड्डू का। कौन सा? किसी का जन्मदिन आता तो क्या बांटते थे? लड्डू बांटते। लड्डू देखा जाए तो यूनाइटेड फॉर्म का एक वर्जन है कि इकट्ठे रहो, दाने इतने सारे हैं मगर कैसे रहे? इकट्ठे। मगर आज का युग कौन सा है? बर्थडे पे क्या काटना है कि काटो काटो और काटो। अर्थात दो बेटे हैं तो दो की कोठियाँ पहले प्लॉट लेकर के रखो भाई, पता नहीं कब क्या हो जाए। अर्थात सहनशीलता कमज़ोर हो गई, एजुकेशन बढ़ गई, मगर उसके साथ साथ कर्तव्यों के प्रति जो हमारी ड्यूटीज़ होनी चाहिए उसके प्रति तो हम उपेक्षित है, उसके प्रति हम ज़्यादा अलर्ट नहीं है। मगर हमारे प्रति हमारे बड़ों के क्या क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए, हमारे क्या क्या अधिकार है, अधिकारों के प्रति तो सजग है मगर कर्तव्यों के प्रति सजग, अपनी ड्यूटीज़ के प्रति सजग नहीं। तो खैर हमारा शब्द है अतिथि संविभाग। अतिथि का मतलब कोई सूचना ही नहीं है। पुराना टाइम था तो सूचना के कोई साधन भी नहीं थे, नो के बराबर थे, कोई आएगा बताएगा। मगर आज के टाइम में सूचना के, सपोज़ कोई महाराज नहीं भी ना बताते कि मैं बिना बताए जाऊंगा, मगर गेट तक पहुंचे हैं, बाहर तक पहुंचे हैं, किसी ना किसी ने फ़ोटो डाल दिया, किसी ना किसी ने फ़ोन कर दिया, महाराज सब इधर आ गए हैं। तो खैर अतिथि जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो। और अतिथि संविभाग, संविभाग का मतलब, विभाग का मतलब हिस्सा। हिस्सा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। हिस्सेदारी में व्यक्ति किसी को थोड़ा भी दे सकता है, किसी को ज़्यादा भी दे सकता है। मगर समविभाग, क्या शब्द दिया? समविभाग। समविभाग का मतलब है सम्यक विभाग, सेम विभाग करना। ये नहीं है कि अपने लिए तो ज़्यादा रख लिया और सामने वाले को थोड़ा दे दिया। समविभाग का मतलब कि जितना उसको आवश्यक है और तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है तो वहाँ पर ये नहीं सोचना कि मैं इसको दूँ या नहीं दूँ, बल्कि तुम्हें तो क्या करना है, समान उसको भाग में बांट करके उसको दे देना है। अब विचार करो आज के टाइम में तो सपोज़ डब्बे में रोटियां ही दो हैं और खाने वाला बेटा भी तैयार बैठा है, मम्मी ने अभी अभी बनाई है। अब वो विभाग करेगा तो समविभाग तो क्या बनता है, एक रोटी डाल दे। मगर एक के बाद फिर क्या बोलेगा, मम्मी मेरे को। अब विचार करना है शुद्ध चर्या, शुद्ध गोचरी की बातें जब जब भी सामने आती है तो प्रैक्टिकली उन्हें फॉलो करने में श्रावक को भी कठिनाई रहती है, साधुओं को भी कठिनाई रहती। मगर विचार करना है जो शुद्ध है वही शुद्ध है। हम शुद्धता के ऊपर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, मगर हम अपनी व्यवस्थाएं कैसे बनाएं कि शुद्धता का हम ध्यान रख सके। क्योंकि भगवान के टाइम में तो एक टाइम गोचरी पे जाते थे। कितने टाइम जाते थे? एक टाइम जाते थे। किसी ने बेला किया है तो वो 2 टाइम चला गया, तेला किया है तो वो इच्छा है 3 बार चला गया। मगर आज के टाइम में पुद्गलों में ना तो वैसी शक्ति है और ना ही शक्ति के कारण उतना बड़ा त्याग है। अब शक्ति का ह्रास हुआ तो उसके साथ साथ भूखे रहने की भी जो कैपेसिटी है उस व्यक्ति की कम होने लग पड़ी। अब कम होने लग पड़ी तो आज के टाइम में कल्चर कौन सा है, 3 टाइम 2 टाइम एटलीस्ट गोचरी पे जाने का। मगर विचार करना है जब वो 2 या 3 टाइम जा रहे हैं तो साधु की निर्दोषता बनी रहे कि हम चाहते हैं कि साधु बिना बताए आ जाए।
तो वहाँ पर क्या करना होगा, हमें अपना कल्चर, हमें अपना रूटीन कैसा बनाना पड़ेगा, साधु महाराज के अकॉर्डिंग। साधु को ना पूछना पड़े कि भाई तुम कितने बजे भोजन बनाते हो, कितने बजे परिवार वाले खाते हैं। महाराज वो तो 3 बजे आते हैं। दोपहर की रोटी कब होती है, 3 बजे। सुबह का नाश्ता कब होता है, 9:30 10 बजे। अब साधु सुबह सुबह कितने बजे उठ जाते हैं, वो तो 7 7:30 निकल जाते हैं गोचरी के। मगर विचार करना है, यदि तुम्हारा जो टाइम का ड्यूरेशन है, तुम जो विहार करने लग जाओ तो तुम्हारे पास रात को खाने का ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है तो तुम सोचोगे कि मैं टाइम पे उठूं, टाइम पे अपना सारा प्रिपेयर करके रखूं, टाइम पे मैं खुद खाऊं, यदि गुरु भगवान पधार जाए तो मैं उनको भी कुछ बहराऊं। टोटल निर्दोष मार्ग तो यही है। मगर समय की परिस्थितियों के अनुसार साधु पूछता भी है किसके लिए बनाया, मगर श्रद्धा से परिपूरित जो व्यक्ति है वो झूठ भी बोलता है, नहीं नहीं महाराज ये तो मैंने बच्चों के लिए बनाया, मैंने उसके लिए बनाया। मगर जब टोटल निर्दोष तुम बहराते हो, टोटल निर्दोष कोई साधु भी लेकर के जाता है, उसे भी बहुत प्रसन्नता होती, और देने वाले को भी बहुत प्रसन्नता, यदि ज्ञान है। मगर भक्ति की दृष्टि से देखें तो रेवती में कितनी भक्ति थी ना, भगवान महावीर स्वामी, पता चल गया कि भगवान को क्या ज़रूरत है, हाँ बिजोरा पाक, कि क्यों भगवान को तो कौन से दस्त लगे हैं, खून के दस्त लगे हैं। गौशाले ने ऐसी वो लेशा छोड़ी थी, तेजो लेशा। तो ऐसे टाइम में उसको रिकवर करने के लिए वो कुछ ठंडी तासीर वाली चीज़ चाहिए थी, तो उसने भगवान के लिए भी प्रिपेयर कर रखी है और अपने लिए भी कर रखी है। मगर भगवान ने क्या बोला था कि जो उसने अपने लिए बनाई होगी वो मेरे लिए ले। मीन्स वो श्राविका जो इतना कुछ जानने वाली, मगर फिर भी भक्ति के वश वो क्या करती है, हाँ बनाती तो भगवान के लिए। अब विचार करना है, जहाँ पर भक्ति है, भक्ति के स्थान पे तर्क नहीं चलते, भक्ति के स्थान पे क्या नहीं चलते, तर्क नहीं चलते। मगर यदि भक्ति के साथ साथ ज्ञान हो जाए और वो अपनी जीवन शैली वैसी बनाने लग जाए, क्योंकि हमने कॉलोनी में देखा था जब गुरुदेव ने नमक का, चीनी का इत्यादि जो अनाज के पचखान किए थे, तो कई बहनें ऐसी भी होती थी जो रेगुलर वो पचखान लेकर के जाती थी कि हम भी वही खाएंगे और गुरुदेव भी वही ग्रहण करते हैं, तो उन्हें भी दोष नहीं लगे। अब विचार करना है अतिथि समविभाग। अतिथि का एक मीनिंग तो सामान्य आपका गेस्ट भी बोल देते हैं, मगर शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो शास्त्रीय दृष्टि से गेस्ट कौन है, सच्चा गेस्ट, साधु, साध्वी या श्रमण कल्प श्रावक। कौन सा श्रावक, श्रमण कल्प। श्रमण कल्प का मतलब है जो श्रमणों की तरह कोई प्रतिमा धारण कर रखी है, कोई साधना विशेष कर रहा है, गोचरी को उठा है, गोचरी लेने के लिए गया है, तो वो आता है, तो उसको तुम यदि अपने भोजन में से उसके साथ शेयर करते हो, उसको बहराते हो, तो वो किस में आता है, उत्तर गुण। किस में आया, अतिथि समविभाग व्रत में। अब इसी के साथ साथ हम देखें कि कोई कह सकता है महाराज यदि हमारे घर के दरवाजे पे कोई आ गया, कोई गाय आ गई, कोई मांगने वाला आ गया, तो क्या उसको देने का जैन शास्त्रों में निषेध किया है? तो ध्यान देना, शास्त्रों में ऐसा कोई निषेध नहीं, ऐसा कोई भी निषेध शास्त्रों में नहीं है। क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा में ही देखे, भगवान का जन्म हुआ, भगवान महावीर स्वामी का किस परंपरा में जन्म हुआ है? उनके माता पिता ऑलरेडी किनके श्रावक श्राविका थे? भगवान पार्श्वनाथ जी के परंपरा के। श्रीमद् आचार्यांग जी सूत्र के द्वितीय श्रुत स्कंद में इसका वर्णन आता है। अब जब भगवान का जन्म होता है तो भगवान के घर बधाई लेने के लिए, बधाई बोलेंगे ना, लेने के लिए अलग अलग मतों के निर्ग्रंथ भी आते हैं, कोई बौद्ध भिक्षु भी आते हैं, कोई अन्य ब्राह्मण भी आते हैं, विनिपक इत्यादि मांगने वाले भी आते हैं। वो वहाँ पर आए और उन्होंने उनको बड़े ही आदर मान के साथ उनको भी दिया, उनको भी दिया। यदि ना देते तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बन जाता ना, एक नियम बन जाता कि तुम नहीं दे सकते किसी अन्य मत वालों को। मगर वहाँ पर देने का निषेध नहीं है, मगर हाँ
सामान्य रूप से किसी को हेल्प के लिए किसी को वैसे देना जो है वो देना एक धर्म की प्रभावना का अंग हो सकता है। किसका अंग? धर्म की प्रभावना। कि धर्म के बारे में लोग ये सुने, अरे देखो कितने उदार है ये लोग, ये नहीं है सिर्फ अपने अपने जैन कम्युनिटी को दान देते हैं, वहाँ भूकंप आया तो करोड़ों रुपया भेज दिया, वहाँ पर ये हुआ तो वहाँ पर ये कर दिया, आई कैंप लगाना है या ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है, ये सारी क्रियाएं क्या है? अनुकंपा दान। किस में आती है? अनुकंपा दान। अनुकंपा दान से धर्म की प्रभावना होती है। क्या होती है? धर्म की प्रभावना होती है। मगर जब अतिथि समविभाग की बात आती है तो अतिथि समविभाग जो व्रत है वो निर्जरा का भी कारण है और पुण्यानुबंधी पुण्य का भी कारण है। किसका कारण है? निर्जरा मतलब विशेष रूप से उसके कर्म कटेंगे और पुण्यानुबंधी पुण्य उसके पॉजिटिव बैंक अकाउंट में ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी कि उसकी ज़िंदगी में सुविधाएं बहुत होंगी। अब वो शालीभद्र काम सुनते हैं ना, क्या बहराया था संतों को? वो खीर बहराई थी। अब बहराया तो इतना सा था मगर कितनी बड़ी रिद्धि मिली उसे कि लोग आज तरसते हैं कि धन्ना शालीभद्र जैसी हमें रिद्धि मिले। अब विचार करना है, पुण्यानुबंधी पुण्य प्लस निर्जरा कब होगी? जब किसी पंच महाव्रतधारी साधु साध्वी जी महाराज और या किसी श्रमण भूत किसी श्रावक श्राविका को तुम कुछ बहराते हो, उसको तो किस में काउंट किया? इस व्रत के अंदर, इस उत्तर गुण पच्छक कान के अंदर। मगर सामान्य रूप से किसी को कुछ देना वो सारे का सारा तुम्हारा पुण्य के खाते में है। कुछ अंशों में निर्जरा भी होती होगी मगर वो बेसिक है पुण्य के खाते में। मगर जब तुम किसी उत्कृष्ट साधु साध्वी को बहरा रहे हो तो वहाँ लाभ उसका ज़्यादा। इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझे, यदि एक फर्टाइल्ड एक उपजाऊ भूमि है वहाँ पर दाना डालते हो तो वहाँ उसका फल ज़्यादा मिलता है, और यदि किसी बंजर भूमि में डालते हो तो वहाँ ज़्यादा फल नहीं है। मगर हाँ, उसको देने की कोई मनाही नहीं। मगर आज के टाइम में यदि हम देखें कि साधु साध्वी हम किसको माने किसको नहीं माने, तो यहाँ भी बड़ा कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि हर परंपरा वाला अपने साधु सती को तो क्या मानता है, ये तो भगवान है, ये भगवान के सच्चे आराधक है। अब दूसरे वाले को वो कुछ नहीं मानता, वो क्या बोलता है, ये श्रावक है, यदि उत्कृष्ट करनी कर रहा है तो उत्कृष्ट श्रावक है, मगर ये साधु की कैटेगरी में नहीं आता। मगर ध्यान देना है, इस तरीके की जो मान्यताएं है ये मात्र अपने अपने संप्रदायों के साथ जुड़े रहने तक तो किसी काम तक आ सकती है, मगर मोक्ष में जाने के लिए इनका कोई औचित्य समझ में नहीं आता। अर्थात मात्र अपने अपने घरों को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के प्रचार आत्मा की अवनति का कारण तो बन सकते हैं मगर उन्नति का कारण नहीं बन सकते। तो विचार करना है, जो हमारे दरवाजे तक पहुंच गया है और हमारे पास है और वो साधना करने वाला है, तो हम यदि बहरा रहे हैं भावों से तो हमें लाभ ही लाभ मिलने वाला है। और यहाँ तक कहा जाता है कि यदि सपोज कोई गलत व्यक्ति भी है, खूंखार भी है या वेश्या इत्यादि भी है और वो मृत्यु तुल्य कष्ट में है, मरण धर्मा हो रही है, और ऐसे टाइम में यदि तुम उसे भी भोजन दे रहे हो तो वहाँ तुम उसके उस वेश्यावृत्ति के धंधे को प्रमोट करने के लिए नहीं दे रहे, तुम किस लिए दे रहे हो उसको? अनुकंपा। किसके लिए दे रहे हो? अनुकंपा के वश से दे रहे। और अनुकंपा के वश से देना भी क्या है देखा जाए, एक सम्यक दृष्टि के व्यवहार सम्यक्त्व के 5 लक्षणों में आता है ना, सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। तो जब गुरु भगवंत आते हैं तो व्यक्ति का हृदय अलग ही रोमांचित होता है, श्रद्धा अलग ही होती है। और जब भावना से भोजन बनता है तो बहुत बार कई लोग कह देते हैं कि जब गुरु महाराज क्षेत्र में आते हैं ना तो हमारे भोजन का स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो पूछने वाला पूछ लेता है कि आज इतना बढ़िया कैसे? कहने लगे हमारे दिमाग में कौन होते हैं उस टाइम?
कि गुरु महाराज भी आ सकते हैं, गुरु महाराज भी कृपा कर सकते हैं। जब भावना से तुम भोजन भी बना रहे हो तो उसका स्वाद भी, और जब भोजन बहरा भी रहे हो तो देने वाले को भी एक मन में संतोष है कि इस व्यक्ति की भावना बहुत उत्तम है। क्योंकि कहते हैं देता भावे भावना, लेता करे संतोष, वीर कहे सुन गोयमा, दोनों जासी मोक्ष। अर्थात जो देने वाला उत्कृष्ट भावों से दे रहा है, लेने वाला क्या बोलता है, बस बस बहुत हो गया, और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए। और ऐसी करनी करने वाला श्रावक और साधु दोनों ही भगवान क्या कहते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ने वाले होते। और जहाँ गांव का कल्चर है, जहाँ छोटे छोटे गांव हैं जिनको पता ही नहीं है धर्म क्या है, मगर उनके मन में भी क्या होता है, संत है, ये देखो कैसे नंगे पैर चल रहे हैं, कितनी इनकी साधना ऊंची है, चलो इनको भी देंगे तो हमें भी कोई क्या लगेगा, पुण्य लगेगा। अब उनकी दृष्टि पुण्य की है। नयसार ने भी तो दिया था ना, नयसार ने भी दिया था, मगर उस टाइम उसके पास वो श्रद्धा नहीं थी। मगर यदि भावों से तुम किसी को दे भी रहे हो तो वो देना भी तुम्हारे सम्यक्तों का कारण बन सकता है। और तभी तो क्या लिखा है कि यदि गर्मी बहुत हो ना और धूप प्रचंड अग्नि के रूप में बरस रही हो, तो ऐसे टाइम में बहुत सी माताएं क्या सोचती, बादल हो जाए, महाराज जी नंगे नंगे पैर आएंगे। वो भावना से भी कितने कर्म काट लेती, भावना से भी। भले उन्होंने बहराया है, भले नहीं बहराया है, चंदन बालाजी के द्वार पर जब प्रभु आए हैं और भावना थी तो अभिग्रह भी कहाँ पूरा हुआ, वहीं पे पूरा हो। अर्थात भावना से, भले भावना आज पूरी नहीं होती मगर तुम भावना भाते हो, जो लाभ तुम्हें भावना भाने से मिल रहा है वो द्रव्य से जब तुम दोगे तब तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर भावना भाने से भी तुम बहुत से कर्मों की क्या कर सकते हो, निर्जरा कर सकते। और जब स्कॉर्चिंग हीट होती है तो माताएं क्या भावना भाती, रब्बा कर बंदला दिया चावा, आज मेरे गोरा ने आना, रब्बा कर बंदला दिया चावा, आज मेरे नंगे नंगे पैरी मेरे घोरा जी ने ओढ़ा है, नंगे नंगे पैरी मेरे अपनी संगतानो दर्शन दिखोना है, अपनी संगतानो दर्शन दे। ओ बुआ खोल के ते तक नियारावा, आज मेरे गोरा ने ओढ़ा, ओ बुआ खोल के ते तक नियारावा, आज मेरे अपना पराया नहीं कोई ओ ना वास्ते, अपना पराया नहीं कोई ओ ना, दुनिया दे माया तो वख है जी रास्ते, दुनिया दे माया तो वख है जी, उन्हीं में सूझता आहार बनावा, आज मेरे गोरा ने ओढ़ा, उन्हीं में सूझता आहार भैरावा, आज मेरे रब्बा कर बंदला दिया चावा, आज मेरे गोरा ने ओढ़ा, ओ रब्बा कर बंदला दिया चावा, आज। आप भोजन करने बैठे तो भोजन करने से पहले भी क्या सोचते हो, 5 मिनट रुक जाते हैं, क्या पता महाराज साहब आ जाए, चलो मैं उनको बहरा करके कुछ लूँ। सपोज विहार भी कर चुके हैं, गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो,
अब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, भूलि आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो भावना भावना से गुरुदेव विहार भी कर गए हैं। और तुम सपोज जब कभी भी कुछ खाने लगते हो तो क्या सोचते हैं, पता नहीं आज महाराज जी को गोचरी ठीक ठाक मिली होगी या नहीं। आज तो क्षेत्र में है, क्योंकि कभी घी घना, कभी तो घी घना मतलब बहुत घी में तर बतर चीज़ें मिलती है, कभी सूखा चना, कभी क्या मिलता है सूखा चना, और कभी वो भी मना, कभी छुट्टी छुट्टी छुट्टी। अब विचार करना है, साधु घर में आए तो हमारा सौभाग्य है, खुद तीरथ चल कर के हमारे घर आंगन में पधार रहे हैं, खुद सूर्य हमारे घर को रोशन करने आ रहा है। और यदि हम खुद अविवेकी बन कर के अपनी दैनिक चर्या को उनके अनुकूल न बनाए तो मिलते हुए लाभ से वंचित हम स्वयं रह जाएंगे। वो तो अपनी तपस्या कर लेंगे, अनुकूल नहीं लगेगा तो कुछ दिनों में वहाँ से चले जाएंगे। और हम लोग राजस्थान में थे, तो राजस्थान हमने देखा कि अब 800 घर थे वहाँ पे, वैसे 4500 घर था पाली क्षेत्र में। तो वहाँ घरों में लोगों ने एक अलग से अलमीरा बनाई होती है जिसमें सब सूखा सूखा सामान रखा होता है, इवन सुई धागा ग्लूकोज या कोई और चीज़ें, जो जितनी भी ड्राइड चीज़ें, कोई संघट्टे वाली चीज़ नहीं है। सपोज़ कुछ भी रेडी नहीं ना, तो वो क्या करते उसी टाइम वो अलमारी खोल देते, क्या बोलते हैं, बाप जी कुछ कृपा कर लो, इसमें से जो आपके ज़रूरत में हो, जो आपको खपता हो, आप कृपा कर। अब विचार करना है, भावना है तो व्यक्ति वो क्या सोचता है कि मेरे को कुछ ना कुछ तो लाभ मिले, क्या सोच करके कि यह उत्तर गुण पच्चखान है, इससे मेरे उत्तर गुण मीन्स मेरे मूल गुण में और उत्कृष्टता आएगी। जब पूर्ण रूप से बहरा सकूँगा तब बहराऊँगा, मगर ये नहीं है कि मेरे संत मेरे घर से खाली चले जाए। तो इन्हीं मंगलमय भावों के साथ आज इस टॉपिक को यहीं विराम देते हुए कल व्युत्सर्ग के ऊपर चर्चा आएगी। और व्युत्सर्ग 12वां तप है और उसके बारे में क्या क्या विवेचन है उस पर चर्चा करेंगे। अब गुरुदेव कृपा करेंगे। संवर तत्व में समिति गुप्ती की कृपा आज फरमाने जा रहे हैं, बड़ी श्रद्धा से लाभ लेंगे।